नमस्कार मित्रों, मैं हूं अक्षय प्रताप सिंह और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आशा है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आज हम चर्चा करेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार सामान्य ज्ञान से जुड़े वीडियोज़ आपके बीच लेकर आता रहता हूँ। तो मित्रों, सबसे पहला प्रश्न जो है वह है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो इसरो की स्थापना हुई थी 1969 यानी 1969 में। मित्रों, 1962 में इंडियन स्पेस रिसर्च कमेटी यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना हुई थी, जो कि इसरो से अलग है। इसरो उससे भी एक बड़ा संस्थान है, क्योंकि ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी स्थापना हुई थी 1969 में और ISRC की स्थापना हुई थी 1962 में। इसमें से जो पूछा जाएगा उसका उत्तर हम लोगों को देना होगा। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है वो है कि MTNL की स्थापना कब हुई थी। तो MTNL की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1986 को। 1 अप्रैल 1986 को। उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि CDEC की स्थापना कब हुई। तो CDEC की स्थापना हुई 1988 में और हम लोगों ने राजीव गांधी जी से संबंधित वीडियो में इस बात का अध्ययन किया था कि 1988 में स्थापित किए गए CDEC के माध्यम से ही भारत के पहले सुपर कंप्यूटर परम 8000 का निर्माण हुआ। तो आप लोगों ने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। मित्रों, चौथा प्रश्न है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है वो स्थित है तिरुवनंतपुरम में। उसके बाद हमारा पांचवा प्रश्न है कि भारत का प्रथम स्वदेशी उपग्रह कौन सा था। तो भारत का प्रथम स्वदेशी उपग्रह था आर्यभट्ट और ये लॉन्च किया गया था 1975 में। तो मित्रों, ये सभी प्रश्न भारत के सशक्तिकरण की यात्रा से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये सभी प्रश्न परीक्षा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण हैं। और प्रश्न संख्या 6 है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो मित्रों, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। तो राकेश शर्मा जी 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में पहुंचे थे और ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। सातवां प्रश्न जो है वो आपको पढ़ने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और पिछली बार इस परीक्षा में भी पूछा गया था कि जब स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जी अंतरिक्ष में पहुंचे और वहां से उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी से फोन पर बात की, तो इंदिरा गांधी जी ने उनसे पूछा कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है। तो उन्होंने जो जवाब दिया था कि सारे जहां से अच्छा, तो उसी को हम लोग इस प्रश्न के अंतर्गत लिखते हैं कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है। जब राकेश शर्मा जी से पूछा गया था तो उन्होंने क्या जवाब दिया था, सारे जहां से अच्छा। उसके बाद जो हमारा आठवां प्रश्न है वह है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी कल्पना चावला। और जब इनका अंतरिक्ष यान वापस आ रहा था तब एक दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका अंतरिक्ष यान रास्ते में ही नष्ट हो गया था। उसके बाद 9वां प्रश्न है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है कलपक्कम में। कहाँ स्थित है, कलपक्कम में। उसके बाद जो 10वां प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है। नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर है बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में। तो आइए मित्रों, कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो मित्रों, अब 10 और प्रश्नों की चर्चा करते हैं सीधे स्क्रीन पर। तो हमारा जो 11वां प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ। तो इसका उत्तर होगा 18 मई 1974 को इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में। उसके बाद जो हमारा 12वां प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि DRDO की स्थापना कब हुई। तो DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में, 1958 में। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम, इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई थी 1983 में, 1983 में। उसके बाद जो अगला प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि पृथ्वी मिसाइल कब लॉन्च हुआ। तो इसका उत्तर है 1988 में। पृथ्वी मिसाइल लॉन्च हुआ था 1988 में। यह राजीव गांधी जी के कार्यकाल से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसलिए ये और भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, 1964 में। उसके बाद जो हमारा 16वां प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है।
भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा अप्सरा। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी। तो भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है INS चक्र, INS चक्र। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम पनडुब्बी, तो इसका उत्तर होगा INS कावेरी। इस प्रश्न सभी सीधे सीधे भारत में सशक्तिकरण की यात्रा से जुड़े हुए हैं, इसलिए सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम विमान वाहक पोत, भारत का प्रथम विमान वाहक पोत, तो इसका उत्तर होगा INS विक्रांत, INS विक्रांत। आप ये तीनों याद रखेंगे, INS चक्र प्रथम परमाणु पनडुब्बी, INS कावेरी प्रथम पनडुब्बी और INS विक्रांत प्रथम विमान वाहक पोत। भारत का प्रथम मध्यम दूरी का मिसाइल, तो भारत का जो प्रथम मध्यम दूरी का मिसाइल था वो था अग्नि। तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे। तो मित्रों, ये थे आज के हमारे 20 प्रश्न। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।